गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। फाइनली मैं दुबई पहुँच गया। इस बार का ट्रिप तो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला रहा है। आज तक इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था इंडिया से दुबई आने में। खैर, जो आप लोगों के लिए भी है कि जल्दी आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया से उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि जिन्होंने दुबई में वैक्सीनेशन लिया है। और कल भी मैंने पता किया, एक दोस्त भी गया था तो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से कम 15 to 16 बंदों को रिटर्न भेज दिया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जिन्होंने वैक्सीन इन यूएई में लिया है उनको ही अभी आज के टाइम में अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा कैरियर वाले किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन के बाद 14 दिन का कंप्लीट होना चाहिए तो उनको अलाउ है किया। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई मैं अगर माले आ जाऊँ, मालदीव आ जाऊँ, मालदीव से फिर ऐसा है। तो देखें, मेरा केस में मेरा वैक्सीनेशन इधर का था तो इसलिए मेरे को इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आप मालदीव जाते हैं और वहाँ पे 14 डेज रुकते हैं तो फिर आपको अलाउ है, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप जो नॉर्मल है आप वहाँ पर मालदीव जाएं, 14 डेज़ वहाँ रुकें और वहाँ से आप आराम से फिर 14 डेज़ रुकने के बाद आप आ सकते हैं। अच्छा, इस बीच में मुझे पता चला कि जब आपने दोनों डोज आप ले लिए हैं और आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, अब फिर मालदीव में एज ए टूरिस्ट आप मालदीव घूम सकते हैं। ठीक है, तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वारंटाइन होने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं मतलब अभी न्यूज़ मिला और जिस तरह से मैं पढ़ करके जो मालदीव के गवर्नमेंट के साइट पर है, तो ये बात है। बाकी फाइनली आ गया हूँ तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों के लिए भी है, प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी आप लोग भी आ जाएं। और मालदीव से आप आएँ तो वो उसमें है, खर्चा है, लेकिन अभी भी इंडियंस के लिए वही एक ऑप्शन है जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन लिया है और वो यूएई जाना चाहते हैं। तो उनको अभी भी वही वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि उनको थर्ड कंट्री में 14 डेज़ रुक करके वो फिर टिकट ले और फिर जाए। लेकिन अभी मुझे क्या डाउट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बंद, क्योंकि मैं तो बीच में आ गया, लेकिन मेरा एक डाउट अभी भी है कि अगर कोई बंदा माले में रुकता है 14 दिन तो उसके बाद एयरपोर्ट पर कहीं क्या ये फ़्लाइट वाले ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई आपको आपको यूएई वैक्सीनेशन नहीं है इसलिए मैं नहीं अलाउ करूँगा। तो उस कंडीशन में आप GDFRA दिखाएं और बोले कि भाई मैं 14 डेज़ थर्ड कंट्री में रह चुका हूँ तो इसीलिए मैं लाइबल हूँ यूएई में जाने के लिए। ठीक है, और GDFRA है तो आप उसके साथ बोले कि विदाउट GDFRA आप अलाउ नहीं करो। जब दुबई हमको परमिशन दे रहा है, GDFRA अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई आप आ सकते हो, तो कोई रोकने वाला मुझे क्यों है। और अगर आप 14 डेज़ मालदीव में रुक रहे हैं या थर्ड कंट्री में, तो मुझे नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा, वो आपको अलाउ करेंगे। लेकिन मैं उस थ्रू नहीं जा उस उतना दूर नहीं गया तो इसलिए मुझे डाउट है। लेकिन अगर आप जो भी भाई लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं मालदीव में, वो 14 डेज़ कंप्लीट करें और उसके बाद ही टिकट बुक जो है आपका आगे का करें। ओके। और GDFRA पर अप्रूवल्स के लिए एक वीडियो डाल दिया था और ICA के लिए भी बताना चाहूँगा। ICA दुबई छोड़ करके जितने भी 6 एमिरेट्स हैं ना उनके लिए है और GDFRA सिर्फ दुबई के लिए। तो जो भी भाई लोग अजमान, फुजेरा, शारजा यहाँ जाने चाह रहे तो उनको ICA का अप्रूवल चाहिए। बाकी जो दुबई आना चाहते हो GDFRA का अप्रूवल चाहिए। मैं जिस फ़्लाइट में आया उस फ़्लाइट में और भी बंदे लोग थे जो अजमान में जाना चाह रहे थे, मालदीव से दुबई, दुबई से अजमान। उनको अलाउ नहीं किया था क्योंकि उनके पास GDFRA अप्रूवल नहीं था और जब उन्होंने GDFRA अप्रूवल डाला था तो उनको GDFRA अप्रूवल्स नहीं मिला था, उनको ICA अप्रूवल चाहिए था। तो इस तरह का इस छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल रखें और कोई भी क्वेश्चन हो बताएं। ओके, चलें फिर कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा, आपके जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। ओके, चलें, जय हिंद।